हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम करते हैं आपके ओपिनियन एंड एडिटोरियल की क्लास में, जिसमें हम डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और एसए के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट ओपिनियंस हैं या हमारे एडिटोरियल्स होते हैं उनके हम एक डिटेल्ड और एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन तो हम करते ही हैं, लेकिन इनका एनालिसिस भी करते हैं जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम्स प्रेपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। और ये जो हमारी डिस्कशन है, ये जो हमारा सेशन है, ये फॉर द होल ये रहेगा 2026। जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो अपने सीएसएस 2027 के लिए अपने इन न्यू डेवलपमेंट्स को, न्यू अपडेट्स को कवर कर सकते हैं, जो बेसिकली यहाँ पर हमें नेशनल लेवल के ऊपर, रीजनल लेवल के ऊपर और ग्लोबल लेवल के ऊपर देखने को मिल रही हैं। लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने नोट्स मेकिंग लाजमी करनी है। अब ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप लॉन्ग नोट्स बनाते हैं या आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। मैं सादा से लफ्ज़ों में आपको जो है वो समझाने की कोशिश करता हूं। देखें, अगर आपकी मेमोरी अच्छी है और आप चीज़ों को लंबे अरसे तक याद रख सकते हैं तो आप शॉर्ट नोट्स बना लें। थोड़ी थोड़ी जो है आप कह लें कि यहाँ पर उनकी इन्फॉर्मेशन या डिटेल्स उनकी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हम जो है थोड़े दिन के बाद, आफ्टर 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, आफ्टर अ मंथ तो हम भूल जाएंगे चीज़ें, तो यहाँ पर या ब्लर हो जाएंगी, तो आप थोड़ा सा उनकी जो कह लें कि और ज़्यादा उनकी डिटेल्स ऐड कर लें और ज़्यादा डाटा जो है वो ऐड कर लें। मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ कि लॉन्ग नोट्स बना लें और उनके साथ आपने डेट्स लाजमी डालनी है, ताकि आपको पता होना चाहिए कि ये इस डेट्स को यहाँ पर डेवलपमेंट हुई थी। ठीक है, इसके अलावा देखिए हमारा पर्पज़ एक ही है कि आपकी एनालिटिकल एबिलिटी और एनालिटिकल अप्रोच को यहाँ पर डेवलप करना है, जो हमारे मेन एग्जाम्स के लिए मैटर करती है। मेन एग्जाम्स के लिए नहीं, हमारे इंटरव्यू के लिए भी मैटर करती है। जो हमारे कह लें कि यहाँ पर मेन एग्जाम के अंदर जो एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पर, कि आपकी बैलेंस अप्रोच के साथ यहाँ पर जो है वो डिस्कशन होनी चाहिए। जो हम आंसर करते हैं यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन होनी चाहिए। तो हमारा पर्पस ये की है कि आपके एनालिटिकल एबिलिटी को यहां पर डेवलप करना है। इसके अलावा जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं जो हमारे साथ न्यू अटैच हो रहे हैं, बी पॉजिटिव होकर, बी ऑनेस्ट होकर लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब लाजमी किया करें। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। देखें, आज हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं सीएसएस के लिए। देखें, पहले भी डेली बेसिस के ऊपर इंपॉर्टेंट ही होते हैं। ठीक है, आज हमारे पास जो टॉपिक रहने वाले हैं करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और एसए के रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं बताता जाता हूं कि कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी आप ऐड कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर ऐड करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बता देता हूँ। बेफिक्र रहें आप। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। देखें, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर जो डिबेट रहेगी वो है ओपेक। अब ओपेक का जब से यहां पर यूएई ने ऐलान किया है कि हम यहां पर एग्जिट कर रहे हैं, अब ये चीज कहीं ना कहीं पे हमें देखने को मिल रही है इन केस ऑफ यूके, जब यहां पर ब्रेक्जिट हुआ था। तो अब मुझे एक चीज आप बताएंगे यहां पर कमेंट के अंदर कि जो आपका जो ब्रेक्जिट हुआ था वो आपका 2020 में हुआ था या 2021 में हुआ था। चले, इतना 2 ऑप्शन मैं आपको दे देता हूं, आप मुझे कमेंट के अंदर इसका जवाब बताएंगे। लेकिन हमारी जो डिस्कशन रहेगी ओपेक को लेकर, सबसे पहले आप ये देखें कि इसकी वजह से ग्लोबल ऑर्डर कैसे यहां पर रीशेप हो सकता है। उसके बाद ग्लोबल एनर्जी जियोपॉलिटिक्स, इसके अंदर क्या चेंज आ सकता है। और उसके बाद ऑयल मार्केट डायनामिक्स, सिर्फ ओपेक में यूएई के विथड्रॉ करने से या इसका जो है एग्जिट करने से यहां पर क्या चेंजेस आ सकती हैं, इसको यहां पर देखेंगे। लेकिन इससे पहले आप कुछ बेसिक चीजें हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने समझनी है। पहले तो आप ये देखेंगे कि 1960s के अंदर ओपेक को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। फिर हमें यहां पर ऑयल क्राइसिस भी देखने को मिला अरब और इजराइल के दरमियान में। देखिए, मैं यहां पर पूरी कोशिश करूंगा कि आपके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं हर एंगल से मैं इसको कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा, यहां तक कि बहुत सारी न्यू इंफॉर्मेशन, या आप ये भी कह सकते हैं कि वो मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में कहीं ना कहीं पर डिस्कस कर चुका हूं, तो उसको भी साथ यहां पर ऐड करूंगा।
ताकि आपको चीजें यहां पर क्लियर हो जाए। यूएई वाला मामला जो है ना, यहां पर आप 3 केस स्टडी देखेंगे, बाकी सब छोड़ दें। I2, U2, अब्राहम कॉर्ड, उसके बाद सोमालीलैंड के अंदर इन्वेस्टमेंट, और भी मैं बहुत सारी चीजें ब्रेक डाउन करने वाला हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है। ओपेक को लेकर जो भी यहां पर एग्जिट मार रहा है यूएई, क्यों मार रहा है, इसकी क्या वजह है, सारी चीजें डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड टॉपिक रहेगा द शिफ्टिंग सैंड्स ऑफ एशिया। बात की जा रही है पाकिस्तान मॉडल की, डिप्लोमेटिक ब्लूप्रिंट। आपको पता है कि यहां पर पाकिस्तान ऑलरेडी, हम जो है ना, अगर देखा जाए ना डिप्लोमेसी के ऊपर यार इतनी डिस्कशंस हमने की हैं, तो आप तो बोरिंग ही होने लग जाते हैं। जब भी डिप्लोमेसी का वर्ड आता है ना, बोरिंग होती है। उसकी वजह क्या है कि हमने इसके ऊपर बहुत सारी डिस्कशंस की है, और कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमने स्किप की है। हर एंगल से हर चीज को हमने अपने हर लेक्चर के अंदर डिस्कस किया है डिप्लोमेसी को लेकर। तो आज भी यही है, डिप्लोमेटिक लिवरेज आएगा आपके सामने, सारी चीजें आएंगी। और मिडल पावर्स, अभी हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने ब्रेक डाउन किया पूरा, मिडल पावर्स को, पाकिस्तान को इंक्लूड किया जा रहा है, क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर, और इमरजेंस ऑफ मल्टीलैटरलिज्म। ये मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस करके आ रहा हूं। तो अब यहां पर जो मेन चीजें दो हैं, अब यूएसए को किस तरह, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह लेकर चल सकता है पाकिस्तान के लिए काफी क्रिटिकल पॉइंट है। हालांकि इंटरनल चैलेंजेस का सामना है पाकिस्तान को, ठीक है। उसके बाद चाइना को किस तरह लेकर चल सकता है, बैलेंसिंग एक्ट आप कह सकते हैं यहां पर। हालांकि बैलेंसिंग एक्ट के ऊपर पहले मेरी डिस्कशंस हो चुकी है, लेकिन यहां पर कुछ चीजें हैं जो हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब एक और चीज में मैं बताना चाहता हूं कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो मैं खुद ही स्किप करता हूं, जो हमारे नोट करने की जरूरत नहीं है, जो कह ले कि हमारे जो एग्जाम प्रोड्यूस अगर देखे जाए तो वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर आप बोले कि सर आपने स्किप कर दिया, तो आप समझ ले कि जो यहां पर हमें जरूरी चीजें लगती हैं जो हमारे एग्जाम के रिलेटेड हैं, ठीक है। और इसके आपको दो बड़ी यहां पर आपको एग्जांपल मिल सकती है कि हमारा पीएमएस का एसए का पेपर हुआ, तो आप देख सकते हैं कि जो यहां पर हम टॉपिक्स डेली बेसिस के ऊपर डिस्कस करते रहे उसी के रिलेटेड था। सीएसएस का पेपर आपका हुआ, यहां पर एसए का पेपर, तो आप चेक कर सकते हैं। करंट अफेयर का पेपर हुआ, आप वो भी चेक कर सकते हैं कि हमारी इधर ये जो डिस्कशन हो रही है हमारी एग्जाम ओरिएंटेड कह ले या एग्जाम के रिलेटेड डिस्कशन रहती है, ठीक है। तो सेकंड हमारे पास जो टॉपिक रहेगा यहां पर इक्वासाइड। अब एक यहां पर मोदी की स्टेटमेंट है 2016 के अंदर उसने दी थी, उसने कहा था कि जो आपका वाटर एंड ब्लड कुड नॉट फ्लो टुगेदर, एक साथ नहीं बह सकता। लेकिन यहां पर ही जो रोमन यहां पर जो है कार्ल नेरेक, जो यहां पर हमें सोशल फिलोसफर या थिंकर आप कह सकते हैं, उसने क्या कहा है, उसने कहा नेशनल सुसाइड बाय डिहाइड्रेशन, कि पानी की कमी अगर हो जाए, किल्लत हो जाए तो क्या होता है, कौमी खुदकुशी होती है। अब यहां पर आप चीजों को अंडरस्टैंड करें कि पानी वो चीज है जो यहां पर तहजीबों को बनाती है, सिविलाइजेशंस को बनाती है और इनको तबाह भी करती है। इसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं डिस्कस करने वाला हूं, पूरा ब्रेक डाउन करने वाला हूं। यहां पर द लूमिंग वाटर क्राइसिस, ये पाकिस्तान और इंडिया का मसला नहीं है, यह पूरी दुनिया के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। और यहां तक है हम फ्यूचर के अंदर यह भी चीजें देख सकते हैं कि वाटर ट्रेड रूट्स को लेकर यहां पर वॉर हो सकती हैं, और ट्रेड रूट वाला आपको पता ही है। और यह क्यों यहां पर ऐसे आया था हमारा सीएसएस के अंदर, कि यहां पर जो ग्लोबल पावर्स है वो क्यों कोशिश करती है कि पूरे समंदर के ऊपर, पूरे जो है यहां पर कह ले के सीज के ऊपर किसका कंट्रोल होना चाहिए, उनका होना चाहिए किंग बनने के लिए, है ना। ये चीजें हैं बेसिकली। खैर आए, हम यहां पर जो डिस्कशन कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, फ्रैट्रिसाइड, मैट्रिसाइड। और अब यहां पर हम बात करने वाले हैं पैट्रिसाइड, मैट्रिसाइड, ये आपका फ्रैट्रिसाइड, भाई का कत्ल, मां का कत्ल, बाप का कत्ल, ये सारी चीज। इस तरह इक्वासाइड यहां पर जो बात की जा रही है, लेकिन इक्वासाइड की बात वैसे तो जड़ी बूटियों को खत्म करने के लिए बोला जाता है, लेकिन इक्वासाइड जो यहां पर जो मैंने बात की, रोमन कार्ल नेरेक ने जो इसका मीनिंग लिया था वो क्या था, नेशनल सुसाइड बाय डिहाइड्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडस वाटर ट्रीटी को यहां पर देखेंगे, मिकांग रिवर को देखेंगे यहां पर, ठीक है। उसके बाद नील रिवर को, जो यहां पर कह ले के प्रॉब्लम चल रहा है अभी इथोपिया और यहां पर इजिप्ट के दरमियान में। इस तरह दरिया फरात है जो टर्की, ईरान और इराक के दरमियान में मसला चल रहा है, जो आप यहां पर जो है ना बहुत सारी चीजें हैं जो मैं डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। लास्ट यहां पर हमारा रहेगा वियतनाम मूवमेंट, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट स्टोरी, आ प्रॉमिसिंग टेलविंड, पुष्ट पनाही जो हमें देखने को मिली, इस तरह की पहले कभी भी नहीं मिली। अब एक तरफ हम बात करते हैं हमारी इकोनॉमी डाउन जा रही है, और एक तरफ हमारे पास इस तरह के टॉपिक आ जाते हैं जो हमें हौसला देता है कि नहीं, हम कहीं ना कहीं पे अच्छे की तरफ भी जा रहे हैं। अब ये अच्छे की तरफ जा रहे हैं यहां पर,
लेकिन यहां पर कंपैरिजन किया गया है वियतनाम के साथ, और इसके अंदर स्पेशली 2-3 स्टैट्स हैं जो आपको नोट डाउन करने की जरूरत है, मैं बता दूंगा कि वो कौन सी चीजें। लेकिन पाकिस्तान की जो इन्वेस्टमेंट है यहां पर हम जो डिस्कस करने वाले हैं, पता क्या होगा यहां पर, आईएमएफ पहले आपका डिस्कशन में आ रहा है, उसको भी डिस्कस करेंगे, रेकोडेक प्रोजेक्ट, उसके बाद पीआईए, टैरिफ पॉलिसी, टैक्स पॉलिसी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस, सिर्फ की बात कर रहा हूं, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की बात कर रहा हूं, ये सारी चीजें ऐड करने वाला हूं मैं, पूरा यहां पर इसको जो है वो डिकोड करने वाले हैं, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास रहेगी यहां पर वोकैब। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनको इनके नोट्स आपने लाजमी बनाना है, ठीक है। अब लास्ट में आ गया आपकी वोकैब, और वोकैब मैं पहले भी कहता हूं कि भाई जिस तरह आप अपना बैंक बैलेंस यहां पर सॉलिड कर रहे हैं ना, अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वोकैब बैंक ये भी आप बनाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवांटेजेस क्या क्या है पहले भी मैं बताता रहता हूं, लेकिन बताना इसलिए दोबारा जरूरी होता है क्योंकि हमारे साथ न्यू स्टूडेंट्स अटैच होते हैं, एंगेजमेंट हो रही होती है, इसलिए बताना पड़ती है। सबसे पहले देखें, वोकैब अगर आपकी अच्छी है ना, वोकैब इट डजंट मीन कि मैं कह रहा हूं कि यहां पर हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स होना चाहिए, नहीं, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि वोकैब ऐसी होनी चाहिए, एकेडमिक वोकैब होनी चाहिए, फॉर्मल वोकैब होनी चाहिए, जो हम एटलीस्ट टॉपिक के रिलेटेड जब 2000 या 2500 का ऐसे लिख रहे हो वर्ड्स का, तो हमारे वर्ड्स की रेपिटेशन ना हो बस, ताकि हम वोकैब के अंदर वेरिएशन लेकर आ सके। फॉर एग्जाम्पल, वर्ड हमने एक बार यूज कर लिया फ्रूटफुल, देन हम यूज क्या करेंगे यहां पर फेवरेबल, देन हम वर्ड यहां पर क्या यूज कर सकते हैं, फेवरेबल, ठीक है, बेनिफिशियल, फ्रूटफुल, और उसके बाद लास्ट में थोड़ा एडवांस में जाएंगे तो कौन सा वर्ड यूज करेंगे, कंड्यूसिव, ठीक है। तो इस तरह वेरिएशन लेकर आएंगे तो देन अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो ये वोकैब जो है आपका रेपिटेशन का मामला भी सॉर्ट आउट करवा देगा। अगर आपको स्टेटमेंट मोल्ड करके नहीं लिखना आ रही है तो आपकी वोकैब अच्छी है तो आप लिख सकते हैं, टॉपिक के रिलेटेड, जो टॉपिक के रिलेटेड वोकैब है, टर्म्स हैं, जॉर्गन्स है, वो आप यूज कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, ये चीजें। तो वोकैब की इंपॉर्टेंस बहुत है, इसको लाजमी नोट डाउन किया करें। और ये मैं डेली बेसिस के ऊपर 50 वर्ड्स डिस्कस कर रहा हूं, 10 वर्ड्स तो आपके रहते ही हैं, 2 सिनोनिम्स है, 2 एंटोनिम्स मिलाकर कितने बनते हैं, 50 वर्ड्स, और 50 से ऊपर ही होते हैं, ठीक है, 2-3 वर्ड्स ऊपर ही होते हैं हमारे। तो वो आप अपने जो है नोटबुक के अंदर नोट करते जाए, वोकैब अपनी अभी से सॉलिड करना शुरू कर दें बस, ठीक है। चलें जी, अब चलते हैं हम ओपेक की तरफ। देखिए ओपेक का ना थोड़ा सा पहले हम जो है ना इसका बैकग्राउंड अंडरस्टैंड करेंगे, देन जो है हम यूए को लेकर आएंगे कि भाई यूए को क्या मसला है, भाई क्यों यहां पर विदड्रॉ कर रहा है, I2 U2 जो मैंने पहले पीछे बताया है, ये सारी चीजें मैं यहां पर ब्रेक डाउन करने वाला हूं, पूरा एक्सप्लेन करूंगा, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट ओपेक को लेकर सारे क्लियर हो जाएंगे, बेफिक्र है आप, ठीक है। जस्ट आपने मेरा साथ देना यहां पर। देखिए सबसे पहले आप देखें कि ओपेक का जो एब्रीविएशन क्या बनता है हमारे पास, यहां पर रहेगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अब इसको एस्टेब्लिश कब किया गया, 1960s के अंदर। कब किया गया, 1960s के अंदर। कौन से 5 कंट्रीज थे जिन्होंने यहां पर इसको जो है वो एस्टेब्लिश किया या इनकी फाउंडेशन रखी, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुला, ये 5 कंट्रीज ने मिलकर जो है यहां पर ओपेक की यहां पर फाउंडेशन रखी। अब यहां पर रुक जाएं, बेसिकली इसका पर्पस क्या था, इसकी फाउंडेशन क्यों रखी गई, क्या मकसद था इसके पीछे। सबसे पहले यहां पर थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं ईरान को लेकर, ईरान का केस। अब ईरान वाला केस क्या था कि यहां पर कह लेकर 1940 के बाद यहां पर जो है मोहम्मद रिजा शाह जो पहलवी था, उसका जो बेटा था रिजा शाह, उसको यहां पर इंस्टॉल किया गया। उसकी उम्र अभी कम थी, 22 ईयर्स तक थी, ठीक है। तो उसको इंस्टॉल किया गया। 10 साल के बाद यहां पर आते हैं जो है वो कह लें कि प्राइम मिनिस्टर बनते हैं फर्स्ट टाइम डेमोक्रेटिकली मुसद्दक साहब, ठीक है। तो मुसद्दक साहब जब यहां पर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो यहां पर एक कंपनी होती है एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी, और वो कौन बनाता है यहां पर, ब्रिटिश और ये मिलकर बनाते हैं। तो अब फिर क्या होता है कि इस कंपनी को कौन नेशनलाइज करता है, यहां पर मुसद्दक करता है 1953 के अंदर, ठीक है। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है 52 या 3 के अंदर नेशनलाइज किया जाता है, और फिर बाद में जो है मुसद्दक को यहां पर टॉपल कर दिया जाता है, और फिर यहां पर मोहम्मद रिजा शाह को दोबारा इंस्टॉल किया जाता है। अब ये बात करने का मकसद क्या है, मैंने ऑयल कंपनी का नाम लिया। तो अगर उस वक्त देखा जाए तो ऑयल के ऊपर जो डोमिनेंस थी, जो हेजमनी थी, वो बेसिकली किसकी थी, यहां पर वेस्टर्न कंट्रीज की। मेरा कहने का मतलब ये था। तो अब यहां पर अरब कंट्रीज जो है इनसिक्योर थे, ये अपनी मर्जी से ना तो यहां पर ऑयल की प्राइसेस तय कर सकते थे, ना जो है यहां पर अपनी मर्जी से ऑयल निकाल सकते थे। अब इनको इन चीजों का बहुत सारा यहां पर कह ले के इश्यूज या चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। तो इन्होंने क्या किया, ईरान, कुवैत और इन्होंने मिलकर क्या किया, यहां पर जो वो कह ले के
ओपेक बनाया, अपनी मर्जी से। इन्होंने बोला भाई हम अपने सिस्टम अपनी मर्जी से लेकर चलेंगे अब, क्योंकि इनको पता था हम माला माल है, मिडल ईस्ट पूरा आपका ऑयल से भरा पड़ा है, रिजर्व पड़े। तो फिर किसके बनाया गया यहां पर, बेसिकली जो 7 सिस्टर्स यहां पर बोला जाता है। अब 7 सिस्टर्स कौन सी है ये मुझे कमेंट के अंदर आप बताएंगे, आपको भी पता चले ना कि आप कितनी रिसर्च करके आते हैं यहां पर लेक्चर लेने के लिए। तो डोमिनेंस, वेस्टर्न डोमिनेंस को कर्टेल करने के लिए इन्होंने इसकी फाउंडेशन रखी। ठीक हो गया, यहां तक जो है बात खत्म होगी। आगे आते हैं। अब यहां पर इसके टोटल अगर मेंबर्स की अगर बात की जाए तो अभी कितने मेंबर्स हो चुके हैं इसके, अगर टुडे की बात की जाए तो यहां पर 12 मेंबर हो चुके हैं। दो चीजें मैं बताऊंगा यहां पर, ओपेक और ओपेक प्लस, इसका क्या मतलब है दोनों मैं यहां पर बताऊंगा। आप सब्र करें, चीजों को एक बार देखते जाए, मैं सारी चीजें यहां पर क्लियर करूंगा, आगे पीछे सारी चीजें जो भी जैसे जैसे आती जाएंगी मैं कवर करता जाऊंगा। ठीक है, तो अब यूएई का मुद्दे को लेकर पकड़ते हैं। यूएई ने क्या किया यहां पर 1967 के अंदर क्या होता है, यहां पर यूएई ज्वाइन करता है। अब इनको ज्वाइन करने के बाद यहां पर कितना बन जाता है, यहां पर तकरीबन 30% जो है ग्लोबल ऑयल सप्लाई जो है इन ओपेक कंट्रीज की देखने को मिलती है, 30%। ठीक है, तो थोड़ा बहुत कहीं पे ऊपर नीचे जा सकता है, लेकिन आपने 3 वर्ड लाजमी यूज करने हैं। एक आपका आएगा ऑलमोस्ट, ठीक है, उसके बाद आप सेकंड यहां पर करेंगे बिलो, ठीक है, उसके बाद अबव। ठीक है, ये आप अपनी सेफ्टी के लिए यूज करते जाएंगे। अगर आपको एग्जैक्ट नहीं आ रहा तो बिलो कर दें, अबव कर दें, या आप ऑलमोस्ट कर दें। ठीक है, तो ये चीज है। तो यहां पर इसके करंट मेंबर कितने हैं, अभी यूएई को इंक्लूड करके इसके कितने हैं, 12 हैं। अगर यूएई यहां से निकल जाता है तो फिर कितने मेंबर बचेंगे यहां पर, 11 मेंबर्स। तो ये सारे मेंबर्स हैं, आप ऐड कर लेंगे। ये बार बार मैं क्या इनको प्रोनाउंस करूं, ये है कि आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है ऐड करने की। हमारा जो मेन किस्सा रहेगा आपको ये पता होना चाहिए 12 हैं, इराक, कुवैत और यहां पर वेनेजुला, सऊदी अरेबिया मेन जो इसके फाउंडर है, बस इतना पता होना चाहिए, बाकी आगे डिटेल्स डालने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं, ये तो है आपका ओपेक। ओपेक प्लस क्या है, ओपेक प्लस का मतलब यह है कि जो 2016 के अंदर जो नॉन यहां पर कह लें कि मेंबर्स हैं, ठीक है, पार्टनर्स बात कर ले, तो उनको ऐड किया गया। तो यहां पर क्या बन गया, ये आपका ओपेक प्लस आ गया, जो यहां पर अलायंस बने, जो कंट्रीज ऐड किए गए। अब यहां पर रशिया है, यहां पर और भी कंट्री है, सूडान वगैरह, ये और भी कंट्री है। तो यहां पर रशिया, अजरबैजान, काजाकिस्तान, ठीक है, इन्होंने क्या किया, यहां पर जो है नॉन ओपेक प्रोड्यूसर्स यहां पर देखने को मिले। तो फिर इसको क्या नाम दे दिया गया, यहां पर ओपेक प्लस नाम दे दिया गया, जब और कंट्रीज को ऐड किया गया। और यह कब किया गया, 2016 के अंदर। ठीक है, यहां तक समझ आ गई। अब इसको इंक्लूड करने के बाद जो है इसकी ऑयल सप्लाई टोटल फिर कितनी होगी, ओपेक प्लस की, ओपेक की अलग है, ओपेक प्लस की अलग है। तो यहां पर इसकी कितनी होगी, यह 41, आप क्या लिखेंगे 41 to 47%। ठीक है, आपने इस तरह लिखना है इसको, ये भूलनी नहीं है चीजें जो मैं आपको कह रहा हूं ना, ये आपने याद रखनी है कि सर क्या बोल रहे हैं। अब बात करेंगे यहां पर यूएई फॉर्मल विथड्रॉल। देखिए यूएई ने 28 को यहां पर ऐलान किया, यकम को यहां पर यकम मई अगर बोला जाए, ठीक है, 1 मई 2026 ने इसने विथड्रॉ करने की बात किया कि मैं विथड्रॉ करने वाला हूं, एग्जिट करने वाला हूं। तो यहां पर जिस तरह मैंने पूछा था यहां पर के जिस तरह ब्रिटिश ने एग्जिट किया था, यूरोपियन कंट्रीज थे, तो आप मुझे बताएंगे उसकी डेट क्या है, 2020 है या 2021 है। ठीक है, ताकि आपको भी पता चले ना, थोड़ा करके आए आप रिसर्च। तो ये है हमारे पास ये जो है बेसिक सी जो चीज है। अब यहां पर बात करेंगे हम जो है कह लें कि जो ऑयल क्राइसिस आया। अब यहां पर क्या है, ऑयल क्राइसिस की बात करते हैं। अब ऑयल क्राइसिस आपका कब आया, रुक जाए मैं सारी चीजें आपको क्लियर करूंगा। आपने जो है वो ये नहीं है कि जो है ना भाग जाना कि बस आप तो कोई और इंफॉर्मेशन, रुक जाए, अभी बहुत सारी चीजें। ऑयल क्राइसिस, अब ये ऑयल क्राइसिस का कब आता है, बेसिकली आपका यहां पर 1973 के अंदर। और ये क्यों आता है, यहां पर अरब और इजराइल की आपस में वॉर होती है, अरब और इजराइल की आपस में वॉर होती है। तो यहां पर क्या करते हैं, अरब कंट्री ये कहता है कि भाई जो इजराइल को सपोर्ट करेगा हम उसको अपने जो है वो कह ले के पेट्रोलियम जो है एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, बैन लगा दिया, यहां पर ऑयल एम्बार्गो लगा दिया इसके ऊपर। जिस तरह यहां पर जो है वो कह ले के ट्रंप ने यहां पर जो है वो धमकियां दी थी। अब यहां पर ट्रंप वाला केस आपके सामने है, ये वही चीज थी वहां पर, जब यहां पर अरब कंट्रीज ने कहा था कि हम ऑयल बंद कर देंगे सबका, जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज है सबका ऑयल बंद कर देंगे जो इजराइल को सपोर्ट करते हैं। तो यहां पर फिर यह मैं क्राइसिस देखने को मिला। यहां पर इस मैटर को सॉल्व कैसे किया गया, यहां पर हेनरी किसिंजर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, रिचर्ड निक्सन उस वक्त प्रेसिडेंट थे, जिनको यहां पर इंपीच किया जाना था, लेकिन उसने पहले ही रिजाइन दे दिया। वाटर गेट वाला जो स्कैंडल है उसके साथ रिलेट किया जाता है। ठीक है, तो अब यहां पर देखें कि
जो हेनरी किसिंजर है वो बार बार यहां पर ट्रैवल कर कर आते हैं अरब कंट्रीज का। अब इतना उनको यहां पर फियर था कि भाई ये तो ऑयल बंद कर देंगे ये हमारा अरब स्टेट्स, ठीक है। इन्होंने बनाई क्यों थी ओपेक? इन्होंने कहा कि हम खुद अपनी डिसीजन मेकिंग करेंगे, अपनी प्राइसेस खुद सेट करेंगे, इसलिए उन्होंने बना लिया। तो अब यहां पर क्या हुआ कि हेनरी किसिंजर आते हैं, अरब इजराइल जो वॉर हो रही है उसके, है ना, तो यहां पर फिर सुलह करवाने के लिए आते हैं। तो फिर यहां पर जो शटल डिप्लोमेसी फर्स्ट टाइम यूज किया गया, शटल डिप्लोमेसी, हो सकता है कहीं पे पहले भी हो बाद में, लेकिन शटल डिप्लोमेसी जो यहां पर रिलेट किया जाता है वो बेसिकली किया जाता है हेनरी किसिंजर के साथ, जब वो बार बार यहां पर ट्रैवल कर कर आते हैं और इनके दरमियान में सुलह करवाते हैं। तो यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये हमें यहां पर चीज देखने को मिले, ठीक है। बाद में यहां पर आपका इराक कुवैत वॉर होती रही, फिर इराक और ईरान के दरमियान में वॉर होती रही, फिर ये सारी चीजें चलती रही हैं। अब यहां पर आ जाते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम यहां पर ऐड करते जाएंगे, ठीक है। अब देखें, अब इसकी परसेंटेज की बात कर लेते हैं। यूए की अगर बात की जाए ना, तब यूए का एग्जैक्ट डाटा नहीं है, अगर देखा जाए तो यहां पर आप एक ही लिख सकते हैं, या तो आप 3 to 4 मिलियन जो है वो बैरल जो है पर डे लिख सकते हैं, 3 to 4, या आप कर सकते हैं कि 4 to 5 जो है मिलियन बैरल पर डे आप कह सकते हैं इसकी प्रोडक्शन। इन सब में से ज्यादा किसकी है? यहां पर सऊदी अरेबिया की। सऊदी अरेबिया की तकरीबन आप कह सकते हैं कि 10 मिलियन, कितना? 10 मिलियन आप कह सकते हैं, 10 मिलियन बैरल पर डे की बात कर रहा हूं मैं, पर डे की, ठीक है। उसके बाद रशिया जो इनके साथ इंक्लूड हुआ था 9 पॉइंट समथिंग, जो रशिया भी है, ठीक है। तो ये तो यूए की अगर देखा जाए तो यहां पर हमें ये देखने को मिला। परसेंटेज की अगर बात करें तो यूए की अगर बात की जाए तो यहां पर 12%, यूए का कितना बनता है? यहां पर 12% जो है यहां पर वो प्रोडक्शन है उसकी पर डे की, 12%। और बाकी सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो सऊदी अरेबिया की है, और सऊदी अरेबिया की यहां पर कितनी है? बेसिकली 33%। तो 33% अगर देखा जाए तो यहां पर इसका तकरीबन 10% जो है, सॉरी 10 मिलियन जो है यहां पर बैरल हमें पर डे देखने को मिलता है प्रोडक्शन, ठीक है। ये सारी इसके अंदर आ जाएगी। तो ये है थोड़ा डाटा जो यूए बेसिकली इतना कर रहा है, ठीक है। तो अब बात करेंगे बेसिकली यूए का ऑब्जेक्टिव क्या। मैं सारी चीजें बताता हूं, रुक जाए, आपको पूरी मैं आपको जो है ना ये कहानी जो है ना सुनाऊंगा यहां पर इसकी, ठीक है। यहां तक क्लियर है? ऑब्जेक्टिव मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। ये ऑब्जेक्टिव अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं कर लेंगे। जो मैंने कहा था कि यहां पर 1960 के अंदर ओपेक को क्यों बनाया गया, इसके क्या ऑब्जेक्टिव थे, तो ये चीजें आप यहां पर ऐड कर सकते हैं। ये 7 सिस्टर की मैंने बात की थी, पावरफुल वेस्टर्न ऑयल कंपनीज, ठीक है। इस पॉइंट को आप ऐड कर सकते हैं। और नीचे में फिर बात करने वाला को व्हाई द यूएई लेफ्ट एंड की ड्राइवर्स। यहां पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं डिस्कस करने वाला, जो यहां पर नहीं है लेकिन यहां पर ऐड करूंगा और आपको पूरा जो है मैं रिलेट करके बताता हूं। आपका पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। एक और चीज भी है मैं आपको बता देता हूं, ये पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर यूएई की, कि यूएई ने क्यों लेफ्ट किया। लेकिन यूएई से पहले कुछ कंट्रीज ने पहले भी लेफ्ट किया हुआ है। वो कौन से कंट्री है? यहां पर सबसे पहले अगर देखा जाए आपका कतर है। तो कतर ने बेसिकली कब इसको लेफ्ट किया? 2019 के अंदर, ठीक है। 2019 के अंदर इसको लेफ्ट किया। एक्वाडोर ने, एक्वाडोर भी था, एक्वाडोर ने कब इसको लेफ्ट किया? एक्वाडोर की बात कर रहा हूं मैं। एक्वाडोर ने 2020 के अंदर इसको लेफ्ट किया। इसी तरह जो और हमारे पास कंट्री आएगा यहां पर जो इंपोर्टेंट है वो है अंगोला। अंगोला कंट्री ने कब यहां पर इसका किया? अंगोला की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अंगोला ने कब किया? 2024 के अंदर इसको लेफ्ट किया। तो इससे पहले भी जो है ना यहां पर ओपेक को कंट्री जो है यहां पर लेफ्ट कर चुके हैं। ये यूएई कोई पहली दफा नहीं कर रहा, लेकिन यूएई क्यों कर रहा है इस चीज को हमने अंडरस्टैंड करना है। जो हम बात कर रहे हैं ना यहां पर ग्लोबल एनर्जी जियोपॉलिटिक्स के अंदर जो हमें चेंज देखने को मिल रहा है, जहां ऑयल मार्केट डायनामिक्स हमें जो देखने को मिल रहा है, इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता दूं यहां पर, ठीक है। अब अगर देखा जाए गिब्बन भी है, फिर और भी कंट्री हैं जिन्होंने लेफ्ट किया, यहां पर ज्यादा नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। अब यहां पर यूएई की बात करते हैं कि यूएई का क्या मकसद है। देखें, यूएई के लिए सबसे पहले आपको यहां पर देखें, पाकिस्तान की तो हम बात कर चुके हैं ना कि पाकिस्तान को बेसिकली 3.5 बिलियन डॉलर जो है पाकिस्तान ने कितना यहां पर 3.5 बिलियन डॉलर जो है अभी वापस किए, है ना। तो अब यहां पर फिर सऊदीया ने 3 बिलियन डॉलर जो है वापस डाले, देन हमारा कितना हुआ रिजर्व यहां पर 16 बिलियन डॉलर तक दोबारा। नहीं तो पहले अगर उसको देकर यूरो बॉन्ड देकर हमारे पास 11 बिलियन डॉलर बच रहे थे रिजर्व स्टेट बैंक के अंदर, ठीक है। अब यूएई की बात करते हैं। अब यूएई का मसला पता है क्या? की ड्राइवर्स। सबसे पहले आपने चीजों को अंडरस्टैंड करना है, सबसे पहले मुद्दा समझे, बाद में देखेंगे। यूएई तो अभी इसको विड्रॉ कर रहा है ना, इसके पहले इशू तो देखेंगे क्या है। ये 4 पॉइंट्स है, वैसे 4 पॉइंट्स अगर आप चाहते हैं तो कर ले,
बाकी जो है जो इसके ऑब्जेक्टिव हैं, इसने यूए ने बोला इस ऑब्जेक्टिव की वजह, वो भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप देखें यहां पर I2U2 कितना 2021 के अंदर। अब I2U2 का मतलब क्या है? I2 का मतलब होता है 2 I, इंडिया इजराइल, उसके बाद यहां पर U2 का मतलब क्या है? यूएसए और यूएई, ठीक है, यूएस एंड यूएई, इनकी यहां पर जो है कह ले के हमें अलायंस देखने को मिलता है 2021 के अंदर। और यहां पर कौन है? इजराइल भी है यहां पर, ठीक है, और यहां पर जो है वो इंडिया भी है। ये चारों मिलकर क्या करते हैं यहां पर, जो वो कह ले के अलायंस बनाते हैं 2021 के अंदर। फिर और आ जाए, अब्राहम अकॉर्ड होता है यहां पर, ठीक है, अब्राहम अकॉर्ड कब होता है? आपका 2020 के अंदर। और इसके अंदर कौन होता है? आपका मुरक्का, बहरीन और ये यूएई और इजराइल। ब्रोकर कौन होता है? आपका यूएसए ब्रोकर होता है। अब ये आपने चीजों को लिंक करना है, समझना है आपने चीजों को, ठीक है। कहीं ना कहीं पे जो ग्रेटर इजराइल वाली बात आती है ना, ये पैलेस्टाइन का मसला या वेस्ट बैंक के अंदर आप देख ले किस तरह यहाँ पर कब्जा किया जाए, सारी चीजें मैं पूरा ब्रेक डाउन करने वाला, आप सिर्फ लेक्चर को ले। यहाँ पर 2020 के अंदर अब्राहम अकॉर्ड होता है। फिर यहाँ पर इंपॉर्टेंट मुद्दा आता है सोमालीलैंड का। अब सोमालीलैंड वाला क्या चक्कर है भाई? सोमालीलैंड बेसिकली हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या है? यहाँ पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका वही है जो यहां पर हमें हॉर्न की तरह जो इसका मैप देखने को मिलता है, जो अफ्रीका का, जो सोमालिया की बात कर रहा हूं मैं बेसिकली। तो सोमालिया का पार्ट था सोमालीलैंड। तो सोमालीलैंड को किसने रिकॉग्नाइज किया? यहां पर इजराइल ने। तो अब सर बोले, यहां आप बोलेंगे सर अब यहां पर क्या क्वेश्चन उठता है कि आपने यहां पर सोमालीलैंड की बात की और यूए की बात की है। रुक जाएं, जो सोमालीलैंड की जो पोर्ट्स है ना, पोर्ट्स, सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट पता है किसकी है? वो यूए की है। $बिलियन जो है वो उसने सोमालीलैंड, जो यहां पर इजराइल ने रिकॉग्नाइज किया है, वहां पर किसकी इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा है? यूए की इन्वेस्टमेंट है। अब ये 3 केस स्टडी हो गए। अब इसको समझे, इसका मतलब है कि जो है ना वो चीजें कहीं पे और की तरफ जा रही हैं, ठीक है। अब मैं ओपनली कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको डेवलपमेंट्स बता रहा हूं कि आप इन चीजों के साथ लिंक करना है आपने, ठीक है। तो अब ये चीजें, अब और रुक जाएं, अभी और भी चीजें ऐड करने वाले हैं, ठीक है। अब और क्या है यहां पर? अभी यमन के अंदर वॉर होती है, ठीक है। अब आपको पता है कि यमन के अंदर जब 2014 के अंदर हमें यहां पर 2014-15 के अंदर हमें यमन वॉर देखने को मिलती है। कौन आमने सामने होता है? प्रॉक्सी वॉर लड़ी जाती है। कौन लड़ता है यहां पर? शिया सुन्नी वाला मैटर। कौन होता है? ईरान और सऊदी अरेबिया, दोनों आमने सामने होते हैं। तो दोनों आमने सामने होते हैं तो यूएई और सऊदी अरेबिया मिलकर जो है इनका मुकाबला करते हैं यहां पर। फिर क्या होता है अभी चेक करें, फिर क्या हुआ यहां पर कि अभी रिसेंटली यमन के अंदर वॉर हुई, कॉन्फ्लिक्ट, वॉर तो नहीं करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है एसटीसी को लेकर। कौन सपोर्ट कर रहा था? यूएई क्यों कर रहा है? तो अब यहां पर दोनों के दरमियान में यमन के अंदर सऊदी अरेबिया और यहां पर कह लेके केएसए, ठीक है, केएसए का मतलब सऊदी अरेबिया की बात कर रहे हैं, उसके बाद किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, उसके बाद यूएई आमने सामने थे, ठीक है। 5वीं रीजन अगर देखा जाए तो कौन है यहां पर? कौन सी थी? ईरान ने जो अभी अटैक किया यहां पर यूएसए मिलिट्री बेसिस के ऊपर, यूएई के ऊपर। तो 5th रीजन ये रही आपकी। अब और बातें करते हैं कि यहां पर जो यूए ने कहा कि जो यहां पर जो मुझे इनसिक्योरिटी जो फील हो रही है, जैसे यूरोप ने कहा किसके मामले में? यूएसए के मामले में। और यूएसए ने क्या कहा? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू एनएसएस जो पॉलिसी है, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी पॉलिसी ऑफ यूएसए। अब यही मैं चीजों को देखे एनालिसिस कर रहा हूं कनेक्ट करके ताकि आप समझ पाए। तो अब ये 5 चीजें हो गई हैं, ठीक है। ईरान वाला मैटर, ये सऊदी अरेबिया और यूएई का मैटर आपस में, अब्राहम अकॉर्ड, उसके बाद सोमालीलैंड को रिकॉग्नाइज करना, वहां पर यूएई की यहां पर जो इन्वेस्टमेंट, उसके बाद आपका I2U2 मीटिंग। आप ये समझ जाए 5 चीजें आपके पास वैलिड है। ये कोई भी अभी ऑनलाइन इस वक्त कोई भी आपको नहीं बताएगा अभी तक, आज की डेट तक। 1-2 पॉइंट ऐड करेंगे, ये बाकी सारे नहीं करेंगे। बाकी भी मैं कर रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये बाकी जो 4 पॉइंट ऊपर आपके दिए हुए हैं हेडिंग सारी ऐड करने वाला हूं मैं, बेफिक्र रहें, ठीक है। अब यहां पर देखें, चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। अब यूएई क्लोज किसके जा रहा है? आप समझ गए बातों को, जैसे मैंने यहां पर केस स्टडी डिस्कस किए। अब यहां पर और चीजें सीखते हैं कि क्या है यूए का असल्टिंग प्रोडक्शन ऑटोनॉमी। यूएसए की बात आ जाती है अंदर, यूए की बात कर रहा हूं मैं। यूए की यहां पर अगर देखा जाए तो क्या बात की जा रही है? यूए कह रहा है कि भाई मुझे अपनी ऑटोनॉमी चाहिए, प्रोडक्शन ऑटोनॉमी चाहिए। और ये चीज पता है कहीं ना कहीं पे कौन सी हमें वाइब्स आ रही है यहां पर, जब मार्क कार्नी ने कहा था यूएसए को लेकर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊपर स्टैंड करते हुए कि हमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहिए।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसी तरह यहां पर यूएई कह रहा है कि भाई सऊदी अरेबिया ने क्या किया, यहां पर भाई जो कोटा होता है ना, इनका कोटा सिस्टम है ना, भी आप इतना प्रोड्यूस करोगे, हम इतना प्रोड्यूस करेंगे, ये सारे। तो इन्होंने कहा भाई जो यूएई के ऊपर और ज्यादा जो है यहां पर क्या लगाया जा रहा है, जो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस या उनको महदूद किया जा रहा है कि आप और ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो यूएई ने कहा कि भाई हम प्रोडक्शन करेंगे, जो ओपेक का कोटा सिस्टम है, हम और ज्यादा प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, आप क्यों नहीं बढ़ाने देते? ठीक है, एक चीज तो ये आ गई। दूसरा यहां पर है हमारे पास इंट्रा गल्फ राइवलरीज, अभी जो हमने बात की यहां पर, ये तो खैर पॉइंट हमने कवर कर लिया। उसके बाद सिक्योरिंग ग्लोबल इन्फ्लुएंस अगर देखा जाए मिडिल ईस्ट के अंदर, अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका की जो बात की जा रही है वो यही बात की जा रही है जो मैं अभी बात कर रहा था, हॉर्न ऑफ अफ्रीका की, सोमालीलैंड की जो बात कर रहा था। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ डिपार्चर की अगर बात की, यूएई इज नॉट फर्स्ट नेशन टू एग्जिट, इंडोनेशिया, कतर, इक्वाडोर, अंगोला, गबोन, ये मैं आपको डेट बता चुका हूं, हैव ऑल विथड्रॉन प्रीवियसली प्राइमरीली ड्यू टू कोटा डिसएग्रीमेंट। और यहां पर ये जो निकले वो किसकी वजह से निकले? कोटा डिसएग्रीमेंट की वजह से। भी हमें और ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए भाई, हम और ज्यादा करना चाहते हैं, आप रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, आप पैसा कमा रहे हैं, हमें आप कमाने नहीं देते। यहां पर इनसिक्योरिटी आप कह सकते हैं या ट्रस्ट डेफिसिट कह सकते हैं। आप ये हिसाब लगाएं कि रीजनल लेवल के ऊपर किस तरह हमें चेंजेस देखने को मिल रही है, शिफ्ट इन जियोपॉलिटिक्स एट रीजनल लेवल, है ना। तो यह बात है कि ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स के अंदर आप देखें कि हर स्टेट चाहती है कि भाई मेरी प्रोडक्शन ज्यादा हो, मेरे नेशनल इंटरेस्ट सबसे पहले हैं। और यही बात कौन करते हैं? आपके रियलिस्ट करते हैं। और रियलिस्ट कहते हैं यहां पर भाई आपकी यहां पर नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट प्रायोरिटी पर होना चाहिए, नहीं मैटर करता सामने वाली रिलीजियस स्टेटमेंट है, सेकुलर है, अथॉरिटेरियन है या डेमोक्रेटिक स्टेट है, सबसे पहले क्या है? नेशनल इंटरेस्ट। तो यहां पर यूएई ने कहा भाई नेशनल इंटरेस्ट है सबसे पहले, मैं अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहता हूं, मैं अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहता हूं, आगे पॉलिसीज बनाना चाहता हूं, मैं अपने वे से लेकर चलूंगा। ऐसे ही है। अब वेनेजुला वाला जो केस था, मैंने वो पीछे भूल जाता हूं, चीजें बहुत सारी होती है डिस्कशन के लिए। वेनेजुला के अंदर कितना यहां पर बैरल तेल निकला है? 303, कितना? 303 बिलियन बैरल जो है हमें ऑयल देखने को मिला, जिसकी वजह से अब यहां पर एक और चीज तो बता मुझे, आपका वेनेजुला क्या है? वहां पर गवर्नमेंट सिस्टम क्या है? डेमोक्रेटिक है? नहीं, वहां पर आपका सोशलिज्म चल रहा है। लेकिन देखें वहां पर रजीम चेंज नहीं हुई, उन्होंने बात मान ली यूएसए की, उनके कंट्रोल में चले गए, रजीम चल रही है, यूएसए के नेशनल इंटरेस्ट पूरे हो गए, पूरा कंट्रोल ले लिया उसने। ठीक है, तो नेशनल इंटरेस्ट ये नहीं देखते सामने वाले क्या हैं, बस अपने नेशनल इंटरेस्ट पूरे होने चाहिए। यही काम कर रहा है यूएई। यूएई बोल रहा है भाई नेशनल इंटरेस्ट मेरे हैं। यूएई ऑलरेडी यमन के अंदर सऊदी अरेबिया के साथ लड़ रहा है, ईरान के साथ मैटर उसका चल रहा है, इब्राहिम अकॉर्ड वो साइन कर चुका है, सोमालीलैंड वो कर चुका है। तो कहीं ना कहीं पे इजराइल और यूएई का हमें यहां पर जो है वो कह ले कि थोड़ा नजदीक जो है वो आते हुए नजर, नजदीक क्या यार, आए हुए हैं, इतने एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं, हम थोड़े ही कह रहे हैं, जो साइन किए हुए हैं वही हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं ना। तो आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि ओपेक एंड ओपेक प्लस क्या है और यूएई क्यों विड्रॉ करना चाहता है। जियोपॉलिटिक्स जो ऑयल कह रहे हैं यहां पर, सॉरी, जो ग्लोबल एनर्जी जियोपॉलिटिक्स है उसके अंदर किस तरह चेंज आ रहा है, और उसके बाद ऑयल मार्केट्स डायनामिक्स किस तरह यहां पर बदलती हुई नजर आ रही हैं, और उसकी वजह क्या है? नेशनल इंटरेस्ट, ये चीज है। तो आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। तो अब आगे चलते हैं। देखिए यहां पर कोई क्वेश्चन होता है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट के अंदर लाजमी पूछा करें कि सर आप यहां पर स्किप कर गए, आप यहां पर दोबारा इसको एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, तो कर देता हूं मैं, कोई इशू नहीं है उसका। ठीक है, अब बात करते हैं वही, ये तो प्रीवियस लेक्चर में यार हमने इतना इसको डिस्कस किया है ना, तो अब तो कहीं ना कहीं पे एल्गोरिथम ये ना समझे कि भाई रेपिटेशन चल रही है। भाई रेपिटेशन नहीं है, न्यू डेवलपमेंट्स होती हैं, न्यू चीजें होती है, थोड़ी थोड़ी डेवलपमेंट्स जो हो रही होती है उनको हम ऐड करते हैं, जो हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अब अगर देखा जाए तो सबसे पहले आप ये देखें कि पाकिस्तान मॉडल आ न्यू डिप्लोमेटिक ब्लूप्रिंट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, उसके बाद सेकंड पॉइंट है डिप्लोमेटिक लिवरेज, थर्ड हमारे पास रहेगा टेम्पलेट फॉर मिडल पार्स, पाकिस्तान को जो कहा जा रहा है ना कि मिडल पार्स के अंदर इंक्लूड किया जा रहा है। अब ये सारी चीजें हैं यहां पर जी। अब इसका ओवरव्यू ले लेते हैं, ज्यादा बातों को घसीटेंगे नहीं, हमारा जो मेन आगे कंसर्न रहेगा, जो डिस्कशन है वो आगे है।
ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस चाइना, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी आपको पता ही है, पाकिस्तान ने जिस तरह अभी अपना रोल प्ले किया, अभी से नहीं कर रहा, जब से यहां पर 1960 से करता आ रहा है पाकिस्तान एज ए पीस मेकर। आप वीडियो पूरी देखें यार, वो पीस मेकर वाली, मैं इसलिए बार बार इंसिस्ट कर रहा हूं, उसके अंदर मैंने बहुत सारी चीजें डिस्कस की। आपके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, पाकिस्तान एज ए पीस मेकर, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, बैक चैनल डिप्लोमेसी, वो मैंने सारी चीजें कवर की हुई हैं, आपको समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो अब यहां पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एज व्यूड मास्टर क्लास एंड हाई वायर बैलेंसिंग, अगर देखा जाए तो अब यहां पर जो है यूएसए की तरफ सराय, ये इमेज पाकिस्तान को बड़ी देर के बाद मिला है। आपको पता है 20 ईयर वार जब यहां पर लगी रही है, तो वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से भी यहां पर पाकिस्तान को काफी तनकीद का सामना करना पड़ा था, और यही ट्रंप थे जो फर्स्ट, आप देखें टेनोर के अंदर इनकी स्टेटमेंट्स उठाकर देखें आप, और आज देखें किस तरह जो है इमेज बना है पाकिस्तान का। और ये कब बना है? बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान की वॉर के बाद। डिप्लोमेटिक लिवरेज है जी, पाकिस्तान ने रोल प्ले किया है भाई, इस्लामाबाद जिंदाबाद, इस्लामाबाद ने किया यहां पर। ठीक है, फर्स्ट राउंड हुआ यहां पर। ठीक है, तो एटलीस्ट जो यहां पर वॉर लगी हुई थी वो तो रुकी ना यार, 2 वीक की सीज फायर हुई। देन दोबारा यहां पर ट्रंप ने कहा कि भाई सीडीएफ ने कहा है, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर कहले ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने कहा है, इसलिए मैं यहां पर वॉर रोक रहा हूं। ठीक है, तो अब ये चीजें भी होती है ना, तो फिर जो है ना मुझे हंसी आ रही। खैर छोड़े, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो पाकिस्तान ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, यहाँ पर डिप्लोमेटिक लिवरेज है। पाकिस्तान को यहां तक बात आ गई कि पाकिस्तान को किसके अंदर यहाँ पर टेम्पलेट किया जा रहा है? मिडिल पार्स के अंदर। ठीक है, तो मिडिल पार्स के हम यहां पर पहले डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि मल्टीलैटरलिज्म और मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर पाकिस्तान को एज ए मिडिल पार्स समझा जा रहा है, रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। पाकिस्तान को क्या चैलेंजेस का सामना है, ये चीज मैंने बड़ी अच्छी तरह डिस्कस की है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये ब्रेक डाउन कर चुका हूं मैं। ठीक है, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा यहां पर। अब बात करेंगे मेन की क्वेश्चंस फ्रॉम ग्लोबल एनालिस्ट, इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करते हैं। अब यहां पर हैरान सब भी हैं सॉरी हैरान सब लोग ही हैं यहां पर। देखिए लेक्चर इतने यहां पर जो रिकॉर्ड भी करने होते हैं, क्लासेस भी ले रहा हूं, तो फिर थोड़ा गला भी तो बैठ जाता है ना। देखिए यहां पर अगर देखा जाए तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, सब हैरान है कि भाई इसके ट्रंप के साथ पाकिस्तान का रिलेशन ठीक हो कैसे गए हैं, जो फर्स्ट टर्म में तो ठीक थे ही नहीं, तो अब इनके दरमियान में कैसे रिलेशन अच्छे हो गए भाई। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब आप पता ही है सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर, इंडिया और पाकिस्तान वाला मैटर और ये सारी चीजें। पाकिस्तान मेडिशन क्रिटिकल ग्लोबल सिक्योरिटी इशू, तो ये चीज अभी सारी होगी। सीक्रेट सॉस जो यहाँ पर हमें छुपा हुआ राज देखने को मिलता है, बी एट पर्सनल अलाइनमेंट्स, स्ट्रैटेजिक यूटिलिटी और रीजनल जियोग्राफी। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जो जियोग्राफिक लोकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, थोड़ा हट कर आ रहा हूँ कि एक तरफ तो यहाँ पर इंडिया है, एक तरफ अफगानिस्तान है, जहाँ पर एक तरफ चाइना है, अब ये एक तरफ ईरान है। अब ये वो 4 कंट्रीज हैं और पाकिस्तान उसके सेंटर में, जहां पर यूएसए का हमें या तो कंपटीशन देखने को मिल रहा है, या वो कंपटीशन करके जा चुका है, या उसकी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप देखने को मिल रही है। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप किसके साथ थी? इंडिया के साथ थी। सिक्योरिटी लड़कर किसके साथ गया? अफगानिस्तान के साथ गया। अफगानिस्तान किसका नेबर है? पाकिस्तान का। ईरान के साथ लड़ रहा है। कंपटीशन किसके साथ चल रहा है? यहां पर चाइना के साथ चल रहा है। तो यहां पर आप पाकिस्तान के लिए क्रिटिकल पॉइंट है कि पाकिस्तान ने एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को भी लेकर चलना है, चाइना को भी लेकर चलना है। सी पैक वाला प्रोजेक्ट है, जिस तरह यहां पर स्पेस प्रोग्राम इकट्ठे यहां पर स्पार्को की तरफ से अभी जो है जो यहाँ पर ऑप्टिकल इलेक्ट्रो ऑप्टिकल जो यहाँ पर सैटेलाइट को भेजा गया स्पार्को की तरफ से, तियोन जो यहाँ पर कह लें कि यहाँ पर स्पेस सेंटर है चाइना का, वहाँ से। ठीक है, तो अब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और चाइना स्पेस प्रोग्राम में भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, दोनों मिल बैठकर। ठीक है, उसके अलावा अभी जो प्रीवियसली मैंने लेक्चर में डिस्कस किया था, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब 10 डे का विजिट पर है, अभी उधर ही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब अगर देखा जाए तो हाउ डिड पाकिस्तान एक्वायर सच अ closeness with China in an era of de-risking and decoupling. The China-Pakistan strategic alliance underpinned by the CPEC effect and multi-generational bonds is studied with both envy and apprehension as a model for economic dynamism. ये important statements है, इसको आपने लाजमी नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो इस तरह ये है जी पाकिस्तान का जो यहाँ पर मॉडल पेश किया जा रहा है। ठीक है, सारी चीज़ें हमने ऐड कर ली हैं। अब देखिए इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं नहीं ऐड करता, इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वो ऐड कर लिया करें। अब बात करते हैं यहाँ पर नेशनल सुसाइड बाय डिहाइड्रेशन अकॉर्डिंग टू रोमन कार्जनेरेक।
और ये कौन है हमारे पास, सोशल साइंटिस्ट है, ठीक है, उनके मुताबिक कि अगर यहां पर पानी की किल्लत हो जाए तो ये कौमी खुदकुशी है। अगर फ्यूचर में देखा जाए तो यहां पर मैंने पहले भी कहा था कि एक्वासाइड है ना, बेसिकली इसका मतलब जो यहाँ पर कोइन या फिर कह लें कि यहाँ पर जो किया गया वो किसने यहाँ पर किया, बेसिकली जो है रोमन, जो हमें यहाँ पर जो है वो कार्स नैरक की बात कर रहे थे हम, उसने बेसिकली, लेकिन इसका ओवरऑल अगर देखा जाए तो जड़ी बूटियों को खत्म करने को भी बोला जाता है। अब यहाँ पर फ्रैट्रिसाइड, मैट्रिसाइड और उसके बाद पैट्रिसाइड, फादर का कत्ल, उसके बाद यहाँ पर मैट्रिसाइड, मदर का कत्ल, फ्रैट्रिसाइड, भाई का कत्ल, ठीक है, ये सारी चीज़। इसी तरह एक्वासाइड भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब फ्यूचर के अंदर जो वॉर मैंने बात की थी कि यहां पर वाटर और उसके बाद यहां पर वॉर हो सकती है आपका ट्रेड रूट को लेकर, ठीक है, ये दो चीजें। सबसे पहले तो यहां पर इस चीज अंडरस्टैंड करें, देखें अगर दुनिया के अंदर सैटेलाइट से जो यहाँ पर तस्वीरें ली गई तो पाकिस्तान का नाम आ जाता, अभी वो डिस्कस करते आ रहे हैं, तो पूरी दुनिया का अगर देखा जाए तो यहाँ पर 70% हमें वाटर जो है वो ओशंस या सीज का देखने को मिलता है, समंदरों का, ठीक है। उसके बाद हमें फ्रेश वाटर कितना देखने को मिलता है, यहाँ पर 2.5%, कितना है यहाँ पर 2.5% जो है फ्रेश वाटर देखने को मिलता है, जिसमें से 99% वाटर कहाँ पर है आपका, ग्लेशियर्स में है और ज़ेरे ज़मीन में पाया जाता है, ठीक है, 90%। तो ये आप ऐड कर सकते हैं, आपके जीके के लिए भी ठीक है, ठीक है, तो इस पॉइंट को ऐड कर सकते हैं। अब यहां पर बात करते हैं, देखिए चीजें ऐड करेंगे कि वाटर थोड़ा हिस्टोरिकल इसको डिस्कस करने का कोशिश करते हैं। सन 2000 नहीं, 2000 साल पहले अगर बात की जाए तो यहां पर उस वक्त भी नहरें और बंद यहां पर बांधे जा रहे थे, उस वक्त भी पानी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हमें देखने को मिलती थी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहां पर चाइना की। देखिए जब यहां पर पूरा यूरोप यहां पर क्या कर रहा था, रिसोर्सेज को लूट रहा था, यहां पर जो है पूरा यहां पर अपना कह रहा एक्सपैंड कर रहा था पूरा, और चाइना पता है क्या कर रहा था, चाइना अपना यहां पर कह ले के पानी को सिक्योर कर रहा था, आप ये कह सकते हैं। ग्रैंड कनाल जो हमें यहां पर देखने को मिल रही है, तो यहां पर एक मैंने अभी स्टेटमेंट कही है कि जो पानी है वो आपकी सिविलाइजेशन को बनाता भी है और सिविलाइजेशन को तबाह भी करता है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप कर सकते हैं। तो अब यहां पर कनेक्टिंग 5 रिवर्स बेसन, अब ये जो ग्रैंड कनाल है ये अभी के थोड़ी है, तो अब ये क्या कर रही है, यहां पर 5 रिवर्स बेसन आपस में कनेक्ट करती है। तो ये आप देखें कि यहां पर चाइना की विजडम देखें, अक्लमंदी चेक करें, लोग क्या कर रहे थे और चाइना क्या काम कर रहा था उस वक्त, ठीक है। तो ये है। अब बात करेंगे ट्रांसबाउंड्री वाटर की, बात करें एंशिएंट रोमन्स राइवल्स अगर बात की जाए यहां पर, ठीक है, तो क्या है, टू डिस्क्राइब को यूजर्स ऑफ रिवर टुडे 11 कंट्रीज डिपेंड ऑन दरियाए नील। दरियाए नील बेसिकली बात किसकी क्या की जा रही है, कहां से निकल रहा है, इथोपिया से, जो यहाँ पर इजिप्ट और इथोपिया के दरमियान में हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल। अच्छा, इथोपिया जो है ना इजिप्ट के दरमियान में और कोई मसला नहीं है, उनका मसला है दरियाए नील को लेकर है। अब दरियाए नील के ऊपर कितने कंट्रीज डिपेंड करते हैं, 11 कंट्रीज डिपेंड करते हैं, आप ये हिसाब लें। अच्छा मुझे एक चीज बताएंगे, बेसिकली जो दरियाए नील है वो कौन सी कनाल से निकलता है, या मुझे कमेंट के अंदर बताएंगे, ठीक है, मुझे याद आ जाती है ना चीजें कि ये पूछ लूं मैं। अच्छा फिर क्या हुआ कि यहां पर बात करते हैं कोंगो रिवर की। कोंगो रिवर के ऊपर कितने कंट्री बसते हैं, यहां पर 10 कंट्री बसते हैं। इसी तरह मेकोंग रिवर है, चले जी मेकोंग रिवर भी आप कमेंट के अंदर बताएं कि मेकोंग रिवर किधर पाया जाता है, मुझे सिर्फ बता दे इतना। उसके ऊपर कितने कंट्रीज हैं, 6 कंट्रीज बेसिकली बेस करते हैं, 6 कंट्रीज मेकोंग रिवर के ऊपर, लेकिन आगे नहीं बताऊंगा कि ये कहां पर है, ये आप बताएं मुझे कमेंट के अंदर। हाईलाइटिंग द शेड ऑफ एन कंटेंशियस नेचर ऑफ द नेचर। अब ये देखें कि वाटर को लेकर पाकिस्तान और इंडिया का मैटर नहीं है, ये पूरी दुनिया का मैटर है भाईजान, वाटर को लेकर, ठीक है, ये चीज है। अब आ जाता है हम अपने मुद्दे की तरफ। देखा दरियाए फरात की मैंने बात की, यहाँ पर दरियाए दजला की बात की। अब ये जो है इराक, ईरान और टर्की के दरमियान में मसला किसको लेकर है, वाटर को लेकर है। उसके बाद यहां तक कि इंडिया और पाकिस्तान को छोड़ें, पाकिस्तान और यहां पर अफगानिस्तान, इंडस मेरे यहां पर सॉरी काबुल रिवर के ऊपर जो है हाइड्रोपॉलिटिक्स हो रही है, और ये मैंने पूरा डिटेल लेक्चर इसका कवर किया हुआ पूरा, आप जाकर देखें पाकिस्तान अफेयर में मिलेगा आपको। अब बात करते हैं यहां पर इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ ब्लूप्रिंट अंडरस्टैंड। अब इस चीज को अंडरस्टैंड, देखिए आप ऑलरेडी पता ही है आपको 1960 वाला सारा ये मैटर। अब यहां पर जो नीचे लास्ट वाला पॉइंट है ना, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास अ थर्स्टी वर्ल्ड्स फ्यूचर, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि इंडस वाटर ट्रीटी, अब ये इसका मोटा मोटा थोड़ा बता दूं, लेकिन सन 2000 के अंदर 2016 के अंदर जो डिक्लेरेशन की थी, मोदी ने कहा था कि यहां पर नरेंद्र मोदी बेसिकली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं हम, ब्लड एंड वाटर कुड नॉट फ्लो टूगेदर, एक साथ नहीं चल सकते। ये किसकी स्टेटमेंट है यहां पर, जो वो कह ले के मोदी साहब की,
ठीक है। तो ये चीज भी स्ट्रेंड रिलेशन है दोनों के दरमियान में। आपको पता है कि इंडस वाटर ट्रीटी को कब सस्पेंड किया गया, चले आप नहीं मैं बता देता हूं। ये आपका जो अभी अप्रैल के अंदर पहलगाम अटैक हुआ जहां पर 26 लोग मारे गए, तो वहां से फिर इंडस वाटर ट्रीटी को यहां पर क्या किया गया, सस्पेंड कर दिया गया इंडिया की तरफ से। और फिर मई के अंदर क्या हुआ, यहां पर पाकिस्तान हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में हमें एआई वॉर देखने को मिली। ठीक है, ये चीज है। उसके बाद एस्केलेटिंग टेंशन वगैरह आपको ऑलरेडी पता ही है, कश्मीर को लेकर सारे मुद्दे हैं। अब ये वो चीज़ें हैं जो आपको पता ही है ऑलरेडी। ग्लोबल इंडिफरेंस की बात की जाए तो यहाँ पर फिर जो है अजय बंगा साहब आते हैं, वर्ल्ड बैंक के जो अजय बंगा, वो विजिट करते हैं यार। तो वो क्या कहते हैं यहाँ पर 30 मिलियन जॉब विद इन अ डेकेड पाकिस्तान को प्रोड्यूस करनी चाहिए। तो ये भी देखने को चीज़ें मिल रही है। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पर जो है वो कह लेके अ थ्रस्टी वर्ल्ड फ्यूचर। देखें अब एक चीज आपने अंडरस्टैंड करनी है, 20वीं सेंचुरी किसकी थी, ऑयल एंड गैस की। किसकी, ऑयल एंड गैस की सेंचुरी हमें देखने को मिलती है, जब ऑयल क्राइसिस और ये पूरा कंपटीशन हमें देखने को मिलता है। नो डाउट आज भी वही देखने को मिल रहा है। वेनेजुला ईरान वाला मैटर यहाँ पर क्या है, ऑयल को लेकर है ना। हालांकि इसको तो जो है अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास 21st सेंचुरी के अंदर बोला जा रहा है कि आपका जो वाटर को लेकर हो सकती है या क्लीन एयर, ये दोनों को लेकर यहाँ पर वॉर आगे देखने को मिल सकती है आपको। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो केस स्टडी हमारे पास यहाँ पर जो नीचे हम बात करने वाले हैं, पाकिस्तान से वल्नरेबिलिटी। अब पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान 90% वाटर तो पाकिस्तान का कहां पर यूज हो रहा है, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर यूज हो रहा है। अब अगर देखा जाए सन कितना यहाँ पर, मतलब यहाँ पर 2100 के अंदर बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर पाकिस्तान की आबादी जो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 200 जो अभी 41 है समथिंग, तो कहां पर चली जाएगी 511 मिलियन। तो आप हिसाब लगाएं यहाँ पर पानी की कितनी किल्लत हो सकती है। तो एक चीज तो ये है, यहाँ पर 243 लिखा हुआ, लेकिन मैं वो डिजिटल सेंसस की बात कर रहा हूँ। 90% कंज्यूम हो सकता है यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। अनरियलाइज्ड रिजॉल्व वाइल टास्क फोर्स, यहाँ पर नेशनल वाटर सिक्योरिटी, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। नेक्स्ट अगर कहीं पर भी आप वाटर के रिलेटेड पाकिस्तान की अगर बात कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो टास्क फोर्स ऑन नेशनल वाटर सिक्योरिटी, ये इंपॉर्टेंट है। अभी इसकी मीटिंग हुई है यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर जनवरी 2026 के अंदर, लेकिन सिवाय बातों के अलावा कुछ नजर नहीं आया। ये चीज भी यहाँ पर बात की गई। ठीक है, तो ये हैं जी हमारे पास जो अभी हमने बात करे थे इक्वा साइड की, कि यहाँ पर किस तरह जो है वो कह लें कि वाटर तहजीबें जो है बर्बाद कर सकती हैं, तहजीबों को बना भी सकते हैं। तो ये चीज़ें, तो फ्यूचर अगर देखा जाए 21st सेंचुरी, तो वाटर या एयर को लेकर यहाँ पर हो सकती है, एयर या ट्रेड रूट, जो मैंने पहले भी कहा। ठीक है, तो वो ट्रेड रूट वाला भी हम प्रीवियस लेक्चर्स में कहीं पे हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान अफेयर के लिए भी, करंट अफेयर के लिए भी। ठीक है, अब बात करते हैं पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट स्टोरी। देखिए इसका मैं थोड़ा मोटा मोटा ओवरव्यू दूंगा। ठीक है, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन यहां पर जो चीजों के रिफॉर्म्स की जरूरत है वो मैं पूरा यहां पर बताऊंगा कि रिफॉर्म्स कहां कहां पे जरूरी है। तो जितने भी इकोनॉमी वाले स्टूडेंट हैं जो फियर है कि इकोनॉमी का टॉपिक अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि इकोनॉमी का टॉपिक जितना ईजी है ना, उतना कोई टॉपिक ईजी नहीं है। सिर्फ आपको थोड़ी सी टेक्निक्स आना जरूरी है। ठीक है, इकोनॉमी के रिलेटेड मेरे टॉपिक मैंने कवर किए हुए पाकिस्तान अफेयर के अंदर, आप जाकर लेक्चर ले सकते हैं कि इकोनॉमी का फियर मैंने टोटली खत्म कर दिया कि आप कैसे आंसर कर सकते हैं। सिर्फ आपको 5 से 10 फैक्ट्स एंड फिगर्स और स्टैट्स आने चाहिए, आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और अच्छे मार्क्स आएंगे। यहां पर वो ये थोड़े मांगता है आप मुझे स्टैट्स दें यार इकोनॉमी के पेपर में, वो तो कहता है एनालिसिस चाहिए मुझे, कैसे ठीक किया जा सकता है पाकिस्तान को। बाकी थोड़े आप इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान एक बार पढ़ लें, मोर देन इनफ है, कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। वर्ल्ड बैंक का थोड़ा पढ़ लें, जीडीपी रेट क्या कह रहा है, आईएमएफ क्या कह रहा है पाकिस्तान को लेकर, बस इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। और पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जिंदाबाद। अब बात करते हैं यहां पर पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट स्टोरी की बात करते हैं, प्रॉमिसिंग टेलविंड। अब कहीं पर उम्मीद भी दिखाई जा रही है, हालांकि लास्ट लेक्चर्स में तो हम यही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन की तरफ नहीं आ रहा था, ये सारी चीजें। अब बात की जा रही है इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन की तरफ आ रही है। ठीक है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते, ये तो जस्ट एक ओवरव्यू लिया गया है, एक पॉजिटिव साइड भी दिखाई गई कि बेसिकली यहाँ पे हो रहा है। देखिए सबसे पहले अगर देखा जाए इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आईएमएफ से स्टार्ट करते हैं। देखिए आईएमएफ का जो यहां पर 37 मंथ का जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है, और ये कितने का है, बेसिकली $7 बिलियन का। और अगर देखा जाए तो ये कौन सा है, 25th हमारा प्रोग्राम है। कौन सा है,
25th प्रोग्राम है। अब 2022 का पर जाकर अगर जीडीपी रेट देखें ना, जीडीपी ग्रोथ देखें, तो आपको पता है कितना मिलेगा, 0.22% समथिंग मिलेगा, या 1 मिल जाएगा यहां पर, ऑलमोस्ट इतना ही मिलेगा। ठीक है, एकदम से पाकिस्तान की इकॉनमी डिफॉल्ट होने के ऊपर चलेगी। तो वहां पर फिर किसने बचाया, यहां पर IMF ने, IMF से फिर यहां पर पूरा जो है वो कह के प्रोग्राम यहां पर स्टार्ट किया गया और यहां पर फिर हमें लोन मिला। ठीक है, अब बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जो हमें इन्फ्लेशन वगैरह की बात की जा रही, जो हमें यहाँ पर कम होते हुए नजर आई। सारी चीजें नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कमी नहीं है, वाकई आई है, लेकिन मसला भी तो है ना। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है जी सॉरी, EFF हैव नैरोड द फिजिकल डेफिसिट। अब देखा जाए तो हमारे पास जो इन्होंने यहाँ पर जो हमें लोन दिया, यहाँ पर जो एक्सटेंडेड फंड और फैसिलिटी की जो बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पर बेसिकली 5.4% जीडीपी के जो नैरो क्लोज हमें जो है वो कह लें कि फिजिकल डेफिसिट देखने को मिला। ठीक है, तो ये चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर लूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर नेक्स्ट, जो अगर जीडीपी की बात, सरप्लस की अगर बात की जाए तो फर्स्ट टाइम सरप्लस देखने को मिला, 2.4% जो है हमें यहाँ पर सरप्लस देखने को मिला। उसके बाद आपके रिजर्व कितने बन गए, $14.5 बिलियन रिजर्व, लेकिन अभी कितने हैं जो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, 16.7 या 9 थे, और जो हमने 5 बिलियन देने के बाद 11 बिलियन बचते थे। फिर मैंने बोला कि यहाँ पर सऊदी अरेबिया 3 बिलियन दे रहा है। ठीक है, वो सारे मिलाकर वो सारी हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो ये वो स्टैट्स है, कभी अप डाउन होते रहते हैं। आप हम इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट आने दें, पूरा मैं एनालिसिस करने वाला हूं, फिर आप पूरा जो अपना नोट्स मेकिंग कर सकते हैं। ड्रॉप्ड बिलो 5% हमें यहाँ पर इन्फ्लेशन देखने को मिलती है। जियोपॉलिटिकल सपोर्ट की बात की जाए तो अब रिकोडेक अगर माइन की बात की जाए, रिकोडेक प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए, ठीक है, यहाँ पर है, पहले रिकोडेक को जो है यहाँ पर थोड़ा डिस्कस, देखिए रिकोडेक का प्रोजेक्ट है, यहाँ पर कह लें कि ये तकरीबन हमें कितना देखने को मिलता है, यहाँ पर अराउंड $7 बिलियन प्रोजेक्ट्स देखने को मिलता है फाइनेंशियल क्लोजर। ठीक है, 2025 के अंदर। उसके बाद अगर देखा जाए तो इसका एनुअल एक्सपोर्ट 2028 के अंदर ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट स्टोरी बताई जा रही है, एक प्रॉमिसिंग टेल विंड, मतलब आप यहाँ पर पुष्ट बनाई, वाकई भी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रहा है, या हमें इन्वेस्टमेंट जो अच्छी देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर देखें कि जो रिकोडेक की जो यहाँ पर हमें एक्सपोर्ट देखने को मिल सकती है 2028 के अंदर कितनी है, $2.5 बिलियन हमें एनुअल एक्सपोर्ट देखने को मिल सकती है। एक चीज़ ये, अब यहाँ पर किस किस ने सपोर्ट किया है, इंटरनेशनल का जो यहाँ पर फाइनेंशियल कमीशन आप कह सकते हैं, उसके बाद कनाडा, सऊदी अरेबिया, USA, ये जितने भी कंट्रीज हैं उन्होंने बेसिकली यहाँ पर जो है वो सपोर्ट किया। मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, उसके बाद आसियान डेवलपमेंट बैंक, कनाडा, सऊदी अरेबिया और USA, इन्होंने यहाँ पर सपोर्ट किया यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, तो अब देखा जाए तो ये चीज है। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पर PIA को, आपको पता है कि यहाँ पर कितना PIA को बेसिकली यहाँ पर जो प्राइवेटाइज किया गया, कितने यहाँ पर रुपए मिले, ऑलमोस्ट 135 बिलियन रुपीज है ना, 135 बिलियन रुपीज ऑलमोस्ट है ना मिले इनको, पाकिस्तान ने उसको बेचा इसका, तो प्राइवेट किया बेसिकली। तो अब और भी 27th कितनी बेसिकली 27th जो है यहाँ पर और भी स्टेट और इंटरप्राइजेस अभी लिस्ट में है जिनको प्राइवेट किया जाएगा, प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेकर जाया जाएगा। ठीक है, 27th यहाँ पर स्टेट और इंटरप्राइजेस हैं अभी। ठीक है, अब ये चीज भी है। उसके बाद यहाँ पर अगर देखा जाए नेक्स्ट हमारे जो 5 पॉइंट रहेंगे वो है यहाँ पर वियतनाम और पाकिस्तान का कंपैरिजन। लेकिन जियोपॉलिटिकल सपोर्ट की बात की जाए, इंटरनेशनल कम्युनिटी सेंटीमेंट इज हाईली इनकरेजिंग पर्टिकुलरली इन नॉन ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स लाइक माइनिंग, डिजिटल एंड IT सर्विस, and this has profoundly resets Pakistan's engagement with global capital। तो यहाँ पर देखें पाकिस्तान अपना रोल प्ले कर रहा है। सिफक जो है यहाँ पर बनाया गया, स्पेशल इन्वेस्टर फैसिलिटेशन काउंसिल 2023 के अंदर बनाया गया, जिसका काम क्या था, 100 बिलियन की यहाँ पर जो है FDI लेकर आनी थी, लेकिन नहीं लेकर आए है ना। बाद में यहाँ पर IMF ने जो यहाँ पर करप्शन गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट जो यहाँ पर पब्लिश की थी, उसके अंदर भी सिफक का नाम था। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है, खैर हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर बेसिकली इन्वेस्टमेंट स्टोरी बताई जा रही है पाकिस्तान की। ठीक है, तो ये चीजें ऐड कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें जो है ना पाकिस्तान और वियतनाम का जो ये हमारे पास है यहाँ पर, इसका आप कुछ पॉइंट ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको चीजें बता देता हूं कि कौन से ऐड करने चाहिए कौन से नहीं। लेकिन जो रिफॉर्म्स की मैं बात कर रहा हूं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, पहले आप इनको देख लेते हैं। देखें
पाकिस्तान की अगर बात की जाए ना, यहां पर 2 पॉइंट इंपोर्टेंट है, आप एफडीआई तक की बात रखें। यहां पर पाकिस्तान की एफडीआई कितनी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 2.5 बिलियन डॉलर। वियतनाम की कितनी है यहां पर, 18 बिलियन डॉलर। क्यूमुलेटिव अगर टोटल मिलाकर देखी जाए तो कितना परसेंट बनता है पाकिस्तान का, 20% ऑफ जीडीपी, और यहां पर कितना बनता है वियतनाम का, 75% जीडीपी, 75। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो ये हमें इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी कितनी हो रही है, 14% है। इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी वियतनाम कितना हो रहा है, 35% है। तो ये 2 पॉइंट आप ऐड कर लें, मोर देन इनफ है। मैं यहां पर बात करने वाला हूं कि पाकिस्तान को कौन कौन से सेक्टर में काम कर रहा है। देखें, अब यहां पर लिस्ट में बना देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखें, सबसे पहले तो आप ये देखें कि एक तो आपको यहाँ पर पीआईए वाला जो देखने को मिला, जो अभी हमने यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन की है, ठीक है, वो चीज़ तो आपको मैंने अभी यहाँ पर क्लियर कर दी है, पीआईए वाला। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या रहेगी हमारी टैरिफ पॉलिसी, टैरिफ पॉलिसी को रिफॉर्म करना पड़ेगा। उसके बाद है यहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसको भी हमें रिफॉर्म करना पड़ेगा यहाँ पर। उसके बाद अगर देखा जाए आईटी की पॉलिसी है, उसको भी यहाँ पर देखना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास कौन सी पॉलिसी रहेगी, टैक्सेशन। ठीक है, टैक्सेशन इन पाकिस्तान। ठीक है, तो ये भी है, ये भी हमारे पास पॉइंट है। तो ये सारे जो है रिफॉर्म करने की जरूरत है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज है स्टेट ऑन इंटरप्राइजेस, स्टेट ऑन इंटरप्राइजेस, ये वो हैं जिनको हमें रिफॉर्म करने की जरूरत है। ठीक है, उसके अलावा रुक जाए, और भी हैं, ओग्रा, यहां पर क्या रहेगा, ओग्रा हमारे पास है, इसको भी देखना पड़ेगा यहां पर। उसके बाद नेप्रा, जो बार बार हमें यहां पर चीज देखने को मिल रही है अभी, जो एनर्जी को लेकर, नेप्रा को लेकर है। उसके बाद सिफक का क्या रोल है, यहां पर बात करेंगे सिफक। ठीक है, सिफक का मतलब क्या रहेगा हमारे पास, बेसिकली सिफक क्या है आपका, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। ये कब बनाएगी आपकी, 2023 के अंदर बनाएगी। इसका पर्पस क्या था, 4 सेक्टर्स के अंदर, आईटी, एग्रीकल्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इनके दरमियान हमें 4 सेक्टर्स देखने को मिलते हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट करने के बाद। यहां पर इसका पर्पस था एफडीआई को बढ़ाना, लेकिन ये बढ़ा नहीं पाया असल में। यहां पर ये चीज है, सिफक का रोल यहां पर बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, टैक्स के अंदर, टैरिफ के अंदर, यहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन पाकिस्तान के अंदर है, उनको यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा, टैक्स को रिफॉर्म करना पड़ेगा। ये सारी चीजें हैं जो इन्वेस्टमेंट की तरफ हम जा सकते हैं, अच्छे है ना। उसके बाद अगर देखा जाए 27th मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। अब ये वही वियतनाम है, टैक्स पॉलिसी मैंने आई थिंक डिस्कस कर दिया ये वाला। ठीक है, टैक्स पॉलिसी। अब ये वियतनाम 1990 के अंदर क्या था, ये पाकिस्तान से ज्यादा गरीब कंट्री था। वियतनाम पाकिस्तान से ज्यादा गरीब कंट्री था, लेकिन आज देख रहे हैं कि उसकी यहां पर जो हमसे भी ज्यादा आगे देखने को मिल रहा है वो। ठीक है, तो और कोई मैं पॉइंट देख लेता हूं कहीं पे कोई स्किप ना हो जाए। ठीक है, तो देखें यही हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने ऐड कर लिए हैं। उसके बाद नेशनल टैरिफ मैंने अभी बात कर दी है। यहां पर नेशनल टैरिफ जो यहां पर हमारी पॉलिसी है 2025 से 2030, 2025 से 2030 तक। ठीक है, तो ये भी आप ऐड करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर रिफॉर्म्स चाहिए। ठीक है, इनको जो है रिफॉर्म्स किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सके। तो ये इकोनॉमी के रिलेटेड है, मोटा मोटा मैंने बता दिया कि ये चीज़ें हमें चाहिए। यहाँ पर मोटा क्या, सारी चीज़ें तो मैंने बता दी हैं यहाँ पर, और क्या चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट जो रहने वाली है वोकैब। वोकैब आपको पता है कि हम डेली बेसिस के ऊपर 10 वर्ड्स को डिस्कस करते हैं, और 10 वर्ड्स हमारे कितने होते हैं यहाँ पर, 2 सिनोनिम 2 एंटोनिम, 50+ वर्ड हम डिस्कस करते हैं जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने डेली बेसिस के ऊपर अगर आप नोटबुक बना रहे हैं ना, यहाँ पर वोकैब को ऐड करते जाएं तो आपका यहाँ पर वोकैब वाला मसला हल होता जाएगा, करंट अफेयर वाला भी मसला हल होता जाएगा, पाकिस्तान अफेयर का भी, और ऐसे के टॉपिक भी आपके कवर होते जाएंगे, और आपकी नोट्स मेकिंग भी होती जाएगी। ठीक है, कहीं पर भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डेली बेसिस के ऊपर आप काम करें, बस जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं उसको आपने नोट डाउन करना है। वाइंग मीन्स क्या रहेगा हमारे पास यहाँ पर, कंपीटिंग ईगरली विद अदर्स। होता क्या है कि दूसरों के साथ मुकाबला करने को बोला जाता है, या सबकत ले जाना, उनसे आगे निकल जाने को बोला जाता है। सिनोनिम हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पर, कंपीटिंग और कंटेंडेड बोल सकते हैं। उल्टा क्या बनेगा, ऑपोजिट मीनिंग, या एंटोनिम आप कह सकते हैं, तो यील्डिंग बोल सकते हैं, या कंसीडिंग आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, इंडिफेक्टिबल का मतलब क्या रहेगा, टायरलेस या नॉट इजीली एग्जॉस्टेड, जिसको जो है आसानी के साथ ना हराया जा सके, जो बेसिकली ना जल्दी थकता हो, उसको बोला जाता है टायरलेस, या रिलेंटलेस आप इसको बोल सकते हैं। उल्टा क्या बनेगा, फैटिग या वेरी आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, टेलवेंट। टेलवेंट इजी वर्ड है, अ फोर्स, अ फैक्टर दैट एड्स प्रोग्रेस। ठीक है, जो क्या करता है बेसिकली मुआफिक साबित होता है, उसको बोला जाता है बूस्ट अप करना, एडवांटेज होना, फायदा हासिल होना। ठीक है, उल्टा क्या बनेगा यहाँ पर, हिंड्रेंस या ऑब्स्टेकल, एकदम रुकावट आ जाना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, जेटिसन। जेटिसन मीन्स क्या होता है, टू डिस्कार्ड और थ्रो अवे, उठाकर बाहर फेंक देने को बोला जाता है, डिस्कार्ड या डंप कर देना। उल्टा क्या बनेगा, रिटेन या कीप आप इसको बोलेंगे।
नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, एप्रीहेंशन मींस क्या रहेगा, बिल्कुल इजी, एंग्जाइटी और फियर अबाउट द फ्यूचर, ठीक है। आप यहाँ पर अंदेशे को कह सकते हैं, फ्यूचर मुस्तकबिल को लेकर जो एक डर होता है उसको बोला जाता है एंग्जाइटी या फियर। उल्टा क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पर, कॉन्फिडेंस या काम आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, बेस्पोक। बेस्पोक मीन्स क्या था, कस्टम मेड और टेलर्ड, जो अपनी मर्जी से जो आप यहाँ पर कोई चीज़ बनाते हैं बोल सकते हैं, यहाँ पर बेसिकली कपड़ों के साथ भी कस्टमाइज्ड या टेलर्ड आप बोल सकते हैं। उल्टा क्या बनेगा, स्टैंडर्ड या जेनेरिक। ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, लाजमी आपने इंडिफेक्टिबल जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया इसको लाजमी नोट डाउन करिएगा आप, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर बेस्पोक, अभी आपका आया यहाँ पर सिनोनिम्स एंटोनिम्स में। वर्ड क्या रहेगा हमारे पास, रप्चर। रप्चर मीन्स क्या था, अब ब्रेक और टियर, बेसिकली दरार पड़ जाने को बोला जाता है, जो फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है, ब्रेक और फ्रैक्चर। उल्टा क्या बनेगा हमारे पास, रिपेयर या हीलिंग। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, फ्रेंग। फ्रेंग मीन्स क्या रहेगा, बिल्कुल इजी है, वेयरिंग आउट और वीकनिंग है, ठीक है, कमजोर पड़ जाने को बोला जाता है या घुस जाने को बोला जाता है। क्या बनेगा, अनरेवलिंग या वेयरिंग। उल्टा क्या बनेगा, स्ट्रेंथनिंग या रिपेयरिंग आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, इंडिस्पेंसिबल, बहुत इजी है। एसेंशियल को बोला जाता है एब्सोल्युटली नेसेसरी, जो बहुत ज्यादा जरूरी हो, लाजमी हो। एसेंशियल या वाइटल। इंडिस्पेंसिबल अच्छा वर्ड है, इसको लाजमी राइटिंग स्किल के अंदर यूज करें, वेरिएशन लेकर आए, जहां पर एसेंशियल नेसेसरी या वो वर्ड यूज कर रहे हैं इंडिस्पेंसिबल को भी ऐड करें। अननेसेसरी या ऑप्शनल आप इसको बोल सकते हैं। थर्ड हमारे पास रहेगा लास्ट जो हमारे पास है, निबलर। मोर क्विक और एजल आप इसको बोल सकते हैं, तेज तरार को बोल सकते हैं, एजल या स्विफ्ट। उल्टा क्या बनेगा, क्लमसी या स्लो, ठीक है। सेकंड लास्ट हमारे पास वर्ड क्या रहेगा, इजी है, बेविल्डरमेंट, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बेसिकली बोला जाता है, कंफ्यूजन जो है वो कह आप कह सकते हैं, पजलमेंट आप कह सकते हैं। उल्टा क्या बनेगा, क्लैरिटी या अंडरस्टैंडिंग। लास्ट में हमारे पास वर्ड क्या रहेगा यहाँ पर, स्टार्टिंगली का मतलब क्या होता है, इन अ वेरी सरप्राइजिंग वे, हैरान कर देने वाला जो होता है उसको बोला जाता है सरप्राइजिंगली या शॉकिंगली। उल्टा क्या बनेगा, ऑर्डिनरली आप कह सकते हैं इसको, या फिर आप इसको नॉर्मली भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपने लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा एंड थैंक यू सो मच।